आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिमाचल समाचार में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। दरअसल कांगड़ा में 102 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और जिसमें लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को ही कांगड़ा में सबसे ज्यादा 80 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि जल शक्ति विभाग आईपीएच के 20 करोड़ सहित बिजली बोर्ड को भी 2 करोड़ की चपत लगी। कांगड़ा जिले में बरसात के दौरान हुई भारी बारिश से निजी और सार्वजनिक संपत्ति को करोड़ों का नुकसान हुआ है और जिला प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट की माने तो पिछले 3 दिनों में एक बच्चे सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई। और डीसी कांगड़ा ने बताया कि नुकसान का जायजा लेने के लिए जल्द ही केंद्रीय टीम कांगड़ा जिले का दौरा करेगी और नुकसान का आकलन करेगी ताकि केंद्रीय सहायता जारी की जा सके। देखिए, इस समय तक जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं सभी डिपार्टमेंट की तरफ से, पीडब्ल्यूडी का लगभग 80 करोड़ का जो नुकसान है वो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। इसी प्रकार आईपीएच डिपार्टमेंट का जो नुकसान है लगभग 20 करोड़ का नुकसान उन्होंने डॉक्यूमेंट किया और बिजली विभाग का जो नुकसान है लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और इस समय हमारी कोई मेजर रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर अपना कोई नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे अभी बाधित नहीं है। और उनको कल रात भी जैसे काफ़ी ज़्यादा हैवी तूफान 4-5 सब डिविजन्स के अंदर आया है, उसकी वजह से जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था, जहाँ जहाँ पेड़ गिरे थे, जहाँ जहाँ यातायात अवरुद्ध हुआ था, उनको मॉर्निंग में ही उनको क्लियर कर दिया गया और इस समय जो मेजर रोड्स हैं सारी खुली हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में जायका परियोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां जनसंवाद कार्यक्रम गही, नगौर और मिझगरा में लोगों की समस्याएं सुनी गई। हिमाचल प्रदेश के वन, युवा सेवाएं और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जायका परियोजना में कहा कि ये परियोजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और साथ ही गांवों में विकास कार्यों को और गति मिलेगी। आगे जानकारी दी और कहा कि 800 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही वन मंडल के 33 वार्डों को शामिल किया गया और परियोजनाओं के अंतर्गत महिलाओं के समूह को अपना रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा अन्य पंचायतों में भी विभाग द्वारा जल्द ही ऐसे प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। और इसी दौरान उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस परियोजना से जुड़ें और बाजार की मांग के अनुसार नए नए उत्पाद तैयार करें। इस मौके पर वन मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए समर्पित रहा और सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष कुलदीप पाठक और बीजेपी एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित शर्मा समेत कई अन्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। कि क्या है ये, कैसे करना। जायका का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसको हम लाइवलीहुड मिशन बोलते हैं। लाइवलीहुड मिशन का मतलब है कि अपने पैरों पर कैसे खड़े हो। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ रहा है, पर जायका भी पैसे मिल रहे पर कमाने पड़ रहे। और कमाने वास्ते नेशनल रूरल जो हमारी ब्लॉक की स्कीमें चली हैं, लाइवलीहुड मिशन की जो है, उसमें आप हमारे समूह को काफ़ी हेल्प मिलती है, लोन मिलते हैं, काम करने के व्यवसाय मिलते हैं, काम अलग अलग काम करने का मौका मिलता है। इसमें जो हम माइक्रो प्लान जिसकी बात पठानी साहब कर रहे थे, ये नरेगा की शेल्फ होती है ना, अपनी भाषा समझ लेगी तो शायद वहाँ के 50 लाख रुपये पूरे साल जेड़े जेड़े तुम अपने पंचायत भी काम करे कि तो आपको डंगे लवाने, कोई तालाब बनाना है, कोई रास्ता बनाना है, जितनियाँ वहाँ लेडी मेंबर हैं अपने अपने घर सोलर लाइट लवानी है, वो सब माइक्रो प्लान जो हो पाएगा। हिमाचल के जिला सिरमौर में अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने प्रोफेसर नैन सिंह को लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर नैन सिंह गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और ये बीजेपी की सरकार ही है जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों की प्रतिभा पहचान रही है और साथ ही उन्हें हिमाचल लोक सेवा आयोग सदस्य जैसे गरिमापूर्ण पद को सौंपा है और जिसके लिए उन्होंने सेवा आयोग के सदस्य बनने पर बधाई दी और साथ ही हिमाचल सरकार सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया और दिल से आभार देते हुए कहा कि सीएम जयराम जी ने अनुसूचित जाति का सम्मान करने के साथ साथ सिरमौर के गरीब बेटे को आयोग का सदस्य बनाकर पूरे सिरमौर को भी गौरवान्वित किया है।
हिमाचल के ऊना जिले के मुबारकपुर में बड़ा बस हादसा हुआ। मध्य प्रदेश से देवी दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की बस अचानक से पलट गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में 11 श्रद्धालु जो कि बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बता दें कि बस में कुल 34 यात्री सवार थे और सभी श्रद्धालु चिंतपूर्णी से माथा टेकने के उपरांत कुरुक्षेत्र वापस जा रहे थे। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को अंबिका स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। अरे गब्बे थे खोलने गब्बे थे गब्बे आए थे अंदर लोग। और इसी के साथ हिमाचल समाचार में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।